तो स्टूडेंट्स, हमने इसके पहले का जो टॉपिक देखा उसमें हमने देखा कि हमको इंट्राडे करना था, यानी हमको जो प्रोडक्ट हमारे पास थे, वो जो बिजनेस था, हमको डेली में ही करना था। तो आज का जो टॉपिक है ये है बाय टुडे और सेल एनी डे। और इसके पहले का जो टॉपिक था उसमें हमने देखा था कि बाय टुडे और सेल टुडे, यानी आपको आज ही खरीदना था और आज ही बेचना था, क्योंकि हमारे पास जो बिजनेस था वो था सब्जियों का बिजनेस था, या फिर जो एक ही दिन में खराब होने वाले जो प्रोडक्ट थे उसका बिजनेस था। यानी इसी वजह से हमको आज ही खरीद के उसको आज ही बेचना था। लेकिन अभी का जो हमारा बिजनेस है, यहाँ पे हमारा बिजनेस चेंज हो गया। तो अभी हमारा बिजनेस कौन सा है? कपड़ों का बिजनेस है, अप्लायंसेस का बिजनेस है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है कि हम ऐसे प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं जो एक दिन में खराब नहीं होंगे या फिर किसी भी शॉर्ट टाइम में खराब नहीं होंगे। तो कौन से प्रोडक्ट है? वो कपड़े हो गए, अप्लायंसेस हो गए, फर्नीचर हो गए, इस टाइप के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो एक दिन में खराब नहीं होते। ठीक है, ये प्रोडक्ट्स आप 2-3 महीने चला सकते हो, या फिर 1 साल चला सकते हो, या फिर आप ऐसा पकड़ के चलो। एक एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ कि आप इसको 5 साल या 10 साल आप इसको रख सकते हो, जब तक कि आपको अच्छा प्रॉफिट ना हो। ठीक है, तो पहला का टॉपिक ऐसा था जिसमें हम इंट्राडे करने वाले थे, डेली ट्रेडिंग, यानी हमको उसी दिन खरीद के उसी दिन बेच के निकलना था, क्योंकि प्रोडक्ट दूसरे दिन खराब हो जाएंगे। लेकिन ये वाला जो बिजनेस है, ये वाला जो टॉपिक है, इसमें प्रोडक्ट 5 साल तक या फिर 10 साल तक चल सकते हैं, इसलिए ये जल्दी खराब नहीं होंगे। तो इसको हम रख सकते हैं और हम देख सकते हैं कि जब तक हमको अच्छा प्रॉफिट ना हो तब तक हम इसको नहीं बेचेंगे। ठीक है, और सेम कॉन्सेप्ट है। यहाँ से मैं थोड़ा फास्ट मूव करूंगा, क्योंकि इसके पहले के टॉपिक्स जो ऑर्डर और डील, यानी जो डील है, बाय और सेल की डील कैसे होती है, ऑर्डर कैसे एग्जीक्यूट होता है, ये टॉपिक ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ थोड़ा सा उसमें चेंजेस है। तो अगर आपको इंट्राडे वाला टॉपिक अगर अच्छे से समझ में आ गया होगा तो बाकी के जो ये इससे रिलेटेड जो टॉपिक है वो भी आसानी से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट है, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। यहाँ पे जो सेलर है, सबसे पहले वो गया होलसेल मार्केट में, उसने प्रोडक्ट परचेस किया, और प्रोडक्ट परचेस करने के बाद उसकी जो मेहनत लगी, उसके जो खर्चे लगे, उसको उसने ऐड किया, फिर प्रॉफिट को ऐड किया और रिटेल मार्केट में उसने बेच दिया। तो सेम एग्जांपल है। सेम एग्जांपल में हमने देखा कि उसने एक प्रोडक्ट होलसेल मार्केट से 100 रुपये में खरीदा, उसने उसमें अपना जो खर्चा और प्रॉफिट है वो ऐड किया 50 रुपये, और अभी उसको रिटेल मार्केट में उसको 150 रुपये में बेचना है। ठीक है, अभी यहाँ पे एक और कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है? कि जैसे मैंने बताया यहाँ पे कि बाय टुडे और सेल एनी डे। तो यहाँ पे ये जो ऑर्डर है, इसके पहले का जो ऑर्डर था वो था डेली ट्रेडिंग यानी इंट्राडे। अभी ये जो ऑर्डर है इसको बोलते हैं डिलीवरी। ठीक है, डिलीवरी। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक डिफरेंस है, क्या कि अगर हम इसको शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करते हैं तो इसको शॉर्ट टर्म डिलीवरी ट्रेडिंग कहा जाता है। ठीक है, लेकिन इसको हम लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं तो इसको लॉन्ग टर्म डिलीवरी इन्वेस्टिंग कहा जाता है। अब ये कैसे, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब ये बिजनेस हमारा चालू है, ये बिजनेस में हम डील करने वाले हैं। सेम कॉन्सेप्ट है, 100 रुपये में खरीदा, 50 रुपये ऐड किए, 150 रुपये में बेचा, 50 रुपये हमारा प्रॉफिट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको 2 कंडीशंस मिलती है। कौन सी? एक है शॉर्ट टर्म वाली और एक है लॉन्ग टर्म वाली। अब शॉर्ट टर्म यानी 1 साल के पहले, ठीक है, 1 साल से पहले, और यहाँ पे लॉन्ग टर्म यानी 1 साल के बाद, 1 साल से ज्यादा। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है कि अगर आप अपना प्रोडक्ट 1 साल के पहले, बिफोर 1 ईयर अगर आप सेल करते हो, 1 साल के पहले अगर सेल करते हो तो इसको शॉर्ट टर्म डिलीवरी ट्रेडिंग कहा जाता है। ठीक है, ये जो डिलीवरी वर्ड है ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है? शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, बस यही चेंज हो रहा है और कुछ नहीं चेंज हो रहा है। बाकी प्रोडक्ट सेम ही रहेगा डिलीवरी का, यानी प्रोडक्ट, मेरे कहने का मतलब जो आपका ऑर्डर टाइप है वो डिलीवरी रहेगा। जैसे पहले टॉपिक में हमारा ऑर्डर टाइप था इंट्राडे, डे ट्रेडिंग, डेली वाली ट्रेडिंग। ठीक है, यहाँ पे डिलीवरी वाला रहेगा। ठीक है, तो अगर आप कोई भी प्रोडक्ट 1 साल के पहले अगर बेचते हो तो इसको शॉर्ट टर्म डिलीवरी ट्रेडिंग कहेंगे,
लेकिन अगर वो प्रोडक्ट को आप 1 साल के बाद बेचते हो तो उसको लॉन्ग टर्म डिलीवरी इन्वेस्टिंग कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आई होप कि यहाँ तक सबको क्लियर है। अभी यहाँ पे फिर से मैं एक बात बताता हूँ कि आपने डिसाइड किया है कि आपको ये आपका जो प्रोडक्ट है 150 में ही बेचना है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी इंट्राडे का जो रूल है यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा कि आपको मार्केट बंद होने से पहले बेचना है। नहीं, अगर आपको इसको 150 में ही बेचना है, कुछ भी प्रोडक्ट अगर आपने 100 में खरीदा है और आपको 150 में ही बेचना है, आपने फिक्स किया कि इसके नीचे मैं बेचूंगा ही नहीं, तो आप रुक सकते हो पूरे 1 साल तक या फिर 1 साल के बाद भी। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जब तक आपको ना लगे कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है, जब तक आपको ना लगे कि अभी मैं प्रॉफिट में हूँ, मैं किसी भी लॉस में नहीं हूँ, तब तक आप इस प्रोडक्ट को रख सकते हो। आपको कोई जरूरी नहीं है कि आज के आज बेच के निकल जाओ। ठीक है, इसमें ये ऑप्शन रहता है कि भले आपने इसको आज खरीदा है तो आप इसको कभी भी बेच सकते हो। यानी कभी भी बेच सकते हो, इसका मतलब क्या? इसको अगर आपने 100 में खरीदा है और आपको अभी आज के आज ही अगर 150 का रेट मिल रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 50 रुपए का, तो आप आज के आज ही बेच सकते हो। ठीक है, अगर आज नहीं हो रहा है तो आप रुक सकते हो 2 दिन के लिए। आप बोलोगे कि नहीं अभी मुझे 150 में बेचना है तो मैं थोड़ा रुकूंगा, तो फिर आप देख सकते हो दूसरे दिन में आपको मिल रहा है क्या ये सेम रेट 150 में, ठीक है बेच के निकल जाओ। अगर आपको लग रहा है नहीं 150 मिल ही नहीं रहा, फिर आप रुकोगे और 4-5 दिन। ठीक है, फिर 5वें दिन या 10वें दिन आपको लगा अरे चलो ठीक है अभी ये मुझे 150 का जो रेट है प्रॉफिट है मिल रहा है, तो आप 10 दिन बाद बेच के निकल जाओ। अगर तब भी आपको नहीं लगता है, फिर मान लीजिए कि अभी 3-4 महीने हो गए। ठीक है, 3-4 महीनों के बाद अगर आपको लग रहा है कि अरे 150 का रेट हमको मिल रहा है, अच्छा रेट है, जो मैंने डिसाइड किया था वो मुझे मिल रहा है, तो आप इसको 3-4 महीने के बाद भी बेच सकते हो। या फिर हो सकता है कि आप पूरे 12 महीने यानी 1 साल तक रुकोगे और आपको 12 महीने के पहले, ठीक है सॉरी यहाँ पे 12 महीने नहीं लिखता, मैं 11 महीने करता हूँ। ठीक है, 11 या 12 महीने पकड़ लो, इसके बीच में अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे जो रेट चाहिए था मुझे वो मिल गया, अभी मैं इसको बेच दूंगा, तब भी आप बेच सकते हो। ठीक है, तो आपने क्या किया कि 1 साल के पहले यानी 12 महीने से पहले अगर आपने बेचा तो ये हो गया आपका शॉर्ट टर्म डिलीवरी ट्रेडिंग। लेकिन आप देख रहे हो आपको जो प्रॉफिट होना चाहिए वो नहीं हो रहा है और आप फिर भी रुक गए हो, फिर आपको रुकना पड़ा मान लीजिए कि 13 महीने या फिर 15 महीने, यानी 1 साल के ऊपर टाइम चला गया। ठीक है, 1 साल के ऊपर टाइम चला गया तो इसको हम कहेंगे लॉन्ग टर्म डिलीवरी इन्वेस्टिंग। यानी आप रुके रहे, आपने देखा कि जब तक मुझे प्रॉफिट नहीं होगा तब तक मैं इसको नहीं बेचूंगा। ठीक है, यहाँ पे कोई भी कंपल्शन नहीं है, कोई लॉकिंग पीरियड नहीं है कि आपने पैसे भर दिया, अभी आप लॉक हो गए, अभी फंस गए, अभी पैसे नहीं निकाल नहीं सकते। नहीं, आपके पास पूरा फ्रीडम है कि अगर आपने इसको 100 रुपए में खरीदा है तो आप इसको 100 रुपए में बेचो या फिर 120 में बेचो, 130 में बेचो या 150 में बेचो, आपके ऊपर डिपेंड है। आप यहाँ पे आपको कोई भी पाबंदी नहीं है कि आपको कौन से रेट को बेचना है, ना आपको इसका डर रहेगा कि मार्केट बंद हो रहा है, आपके कस्टमर कम हो रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है। आप वेट कर सकते हो, आप इंतजार कर सकते हो कि जब भी मुझे मेरे पसंद की प्राइस मिलेगी तब मैं इसको बेच के निकल जाऊंगा। ठीक है, अभी अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रुकते हो कि मान लो कि आपने डिसाइड किया है कि मुझे किसी भी हालत में अपने प्राइस को नहीं घटाना है, मुझे हर हाल में 150 रुपए चाहिए यानी चाहिए, तो आप क्या करोगे कि आप 1 साल के लिए रुकोगे और 1 साल के बाद ही बेचोगे। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कि ये पूरे 1 साल के बीच में, ठीक है ये 1 साल के बीच में यानी 1 साल के पहले 12 महीनों से पहले कुछ भी ऐसी न्यूज आती है, न्यूज नहीं कुछ भी, अगर आपको ऐसा लगता है, मान लीजिए कि कोई अलग ही ट्रेंड चालू है, जैसे कपड़ों के ट्रेंड हमेशा बदलते रहते हैं। ठीक है, अप्लायंसेस चलो एक बार हो गया तो 2-3 साल नहीं बदलेंगे, लेकिन कपड़ों में बहुत ज़्यादा ही चेंजेस आते रहते हैं, ट्रेंड बदलते रहता है।
तो मान लीजिए कि आपने अभी प्रोडक्ट खरीदा है होलसेल मार्केट से, आपको रिटेल में बेचना है, और सडनली आपको ऐसा लग रहा है कि अभी ट्रेंड चेंज होने वाला है, या फिर अभी जो रेट में मैंने खरीदा है शायद वो रेट, यानी जो रेट में मुझे बेचना है शायद वो रेट नहीं मिल सकता है, ऐसा आपको लग रहा है। ये कंपल्शन नहीं है, ठीक है। फिर से आपको मैं क्लेरिफाई कर दूं कि आपको ये कंपलसरी नहीं है कि आपको बेचना ही है, लेकिन आपको मार्केट का जो ट्रेंड है आपको पता चल रहा है कि मैंने जो अभी प्रोडक्ट खरीदा है जो मुझे मार्केट में बेचना है, शायद मैं जिस प्राइस पे अड़ा हुआ हूँ वो शायद ना मिले। तो आप इसको, भले आपने 100 में खरीदा है, तो आप इसको एक तो 100 में बेचो, या फिर लॉस में अगर आपको बेचना है तो 80 में बेचो, अगर आपको प्रॉफिट में बेचना है तो 110 में बेचो, या फिर 120 में बेचो, या फिर 130 में बेचो। जो भी प्राइस आपको लग रही है, आपको सिर्फ ये देखना है कि मेरे प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है। अगर मैं रुकना चाहता हूँ 1 साल तक तो मैं रुक सकता हूँ, यानी 1 साल के नीचे मैं बेच के अपने मन के हिसाब से जो भी मुझे प्रॉफिट होगा, मुझे प्रॉफिट जो भी पैसा मिलेगा, मैं इसको बेच के निकल जाऊंगा 1 साल के पहले। लेकिन अगर आपने डिसाइड किया है भले ही 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 5 साल लग जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं इसको प्रॉफिट में ही बेचूंगा, ठीक है, मैं इसको प्रॉफिट में ही बेचूंगा, 150 में ही बेचूंगा, तो आप रुक सकते हो, ठीक है। सिर्फ इतना ध्यान में रखना है, पूरा जो कॉन्सेप्ट है सेम ही है, कोई भी चेंज नहीं है। बस पहले टॉपिक में हमारा प्रोडक्ट 1 दिन में खराब होने वाला था, इस टॉपिक में हमारा प्रोडक्ट सालों साल चलने वाला है। बस अगर हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग क्यों कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म यानी 1 साल के पहले क्यों बेच रहे हैं, क्योंकि अगर ट्रेंड चेंज होता है तो शायद बाद में ट्रेंड चेंज होने के बाद मेरे जो कपड़े है या फिर मेरा जो प्रोडक्ट है कोई लेगा नहीं, तो मुझे शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बना के निकलना है। लेकिन मुझे पता है कि मेरे प्रोडक्ट की डिमांड कभी कम नहीं होगी, वो हमेशा बढ़ने वाली है, तो मैं सही टाइम का इंतजार करूंगा कि मुझे मेरे मनपसंद प्राइस, यानी मेरा मनपसंद प्रॉफिट जब तक मुझे होगा नहीं तब तक मैं रुकूंगा। और जब आप 1 साल के बाद रुकोगे तो वो ऑटोमेटिकली लॉन्ग टर्म डिलीवरी इन्वेस्टिंग समझा जाएगा, कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। अभी शॉर्ट में इसको बताता हूँ। अगर आपको कम समय में यानी 1 साल के पहले अगर प्रॉफिट कमाना है तो उसको हम शॉर्ट टर्म कहेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो डिलीवरी वर्ड है ना, ये चेंज नहीं हो रहा है, ये हमेशा सेम ही रहेगा। सिर्फ यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। तो अगर आपको लगता है कि 1 साल के पहले मुझे जो प्रॉफिट हो रहा है, अच्छा प्रॉफिट हो रहा है और मुझे इसको बेच के निकलना चाहिए, तो वो कहलाएगा शॉर्ट टर्म डिलीवरी ट्रेडिंग, या फिर आप शॉर्ट टर्म ही बोल सकते हो, शॉर्ट टर्म ओनली, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मैं इसको तो आराम से बेचूंगा, जब इसका अच्छा प्रॉफिट होगा तब मैं इसको बेचूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अगर आप 1 साल के ऊपर अगर रुकते हो तो इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कहा जाएगा, या फिर सिर्फ लॉन्ग टर्म बोल सकते हैं इसको। समझ में आ गया शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का डिफरेंस। जब भी आप 1 साल के पहले बेचोगे तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होता है, और जब भी आप 1 साल के बाद बेचोगे तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग होता है, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। हाँ, और इसमें एक बताना रह गया, भले आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हो, यानी भले आप 1 साल के पहले बेचो या 1 साल के बाद बेचो, लेकिन जब भी आपको बेचना है तब आपको ये जो मार्केट का टाइम रहेगा ना, उसी टाइम में बेचना है, यानी उसी दिन नहीं। फिर से यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है, आप देखिए समझिए कि आपने आज खरीदा है तो आपको आज ही 3 बजे के पहले बेचना जरूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपने डिलीवरी ट्रेड लिया है। तो आप इसको 2-3 महीने बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद, या फिर आज के आज कभी भी बेच सकते हो, लेकिन सिर्फ आपका जो बेचने का टाइमिंग रहेगा वो बस मार्केट का जो टाइम है 9 से लेकर 3 बजे तक, 3:30 बजे तक जो टाइम होता है, इसी टाइम के बीच में बेचना पड़ता है। मान लीजिए कि आज आपने कोई प्रोडक्ट आपने होलसेल मार्केट में से खरीदा, ठीक है, और 2 दिन हो गए
ठीक है, 2 दिन हो गए या फिर 2 महीने हो गए, आपको आपके मनपसंद की प्राइस नहीं मिल रही, प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, तो जब भी 2 दिन बाद हो या 2 महीने बाद हो या फिर 2 साल बाद हो, जब भी आपको बेचना है, तब आपको जब मार्केट खुलेगा 9 बजे और जब क्लोज होगा 3 साढ़े 3 बजे, इसी टाइम के बीच, ठीक है, इसी टाइम के बीच आपको बेचना है, ठीक है, इसी टाइम के बीच आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होगा, भले फिर वो 2 दिन के बाद हो या फिर 2 महीने के बाद हो या फिर 2 साल के बाद हो, जब भी आपको बेच के निकलना है, आपको इसी टाइम फ्रेम में ही खरीदना या बेचना है। यही टाइम हमेशा रहेगा, ये टाइम चेंज नहीं होगा, ठीक है। हाँ, अगर जो स्टॉक मार्केट है, जो भी एक्सचेंज है, अगर वो चाहते हैं उनका टाइमिंग चेंज करना तो वो कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली यही टाइम चल रहा है, तो इसी टाइम में आपको खरीदना या बेचना पड़ेगा। ठीक है, अभी आई होप कि पहले के 2 टॉपिक आपके क्लियर हो गए, इंट्राडे और डिलीवरी, ठीक है। फिर से यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ, आपने तो भूल जाओगे। इंट्राडे, ठीक है, इंट्राडे यानी क्या था? डेली ट्रेडिंग था, डेली ट्रेडिंग। दूसरा, इससे पहले हमने क्या देखा? डिलीवरी, ठीक है। अभी ये जो टॉपिक है हमारा, इसमें है बाय टुडे सेल बिफोर एक्सपायरी डे, ठीक है, और इसमें इन्वेस्टिंग नहीं होता है, तो इसको कहा जाता है शॉर्ट टर्म कैरी फॉरवर्ड ट्रेडिंग, ठीक है। ये जो कैरी फॉरवर्ड है, ये डिलीवरी के जैसा ही होता है, ठीक है, सेम होता है, सेम, पूरा ऑल टोटल कॉन्सेप्ट सेम है, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। सिर्फ आपके जो ऑर्डर प्लेस करने की जो स्टाइल है वो बदल रही है। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा था बाय टुडे और सेल टुडे, दूसरा टॉपिक था बाय टुडे और सेल एनी डे, और अभी तीसरा टॉपिक है बाय टुडे सेल बिफोर एक्सपायरी डे, ठीक है। यहाँ पे होगी एक्सपायरी। अभी यहाँ पे सेम चीज है, यहाँ पे क्या लिखा है कि जो भी प्रोडक्ट आप ले रहे हो, जो भी प्रोडक्ट में आपको बिजनेस करना है, ठीक है, यानी जो पहला टॉपिक था वहां पे हमने देखा कि ऐसा प्रोडक्ट जो एक ही दिन में खराब हो जाएगा। दूसरा प्रोडक्ट था, इस टाइप का प्रोडक्ट था जिसको हम सालों सालों तक रख सकते थे। लेकिन अभी जो प्रोडक्ट हम चूज कर रहे हैं, यानी हमारा जो अभी का जो बिजनेस है, वो इस टाइप का बिजनेस है जिसमें एक एक्सपायरी डेट है, ठीक है। फिर वो कौन से प्रोडक्ट होते हैं? फूड आइटम्स, मेडिसिन, गेहूं, है ना, ये जो इस टाइप के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स को होती है एक्सपायरी डेट, ठीक है। आप कोई भी प्रोडक्ट उठा लो, मार्केट में जाओ, आप मेडिसिन देखो या फिर खाने पीने की चीजें देखो, या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो भी खाने पीने से रिलेटेड हो या फिर मेडिसिन हो, कोई भी इस तरीके से कुछ प्रोडक्ट होते हैं जहाँ पे हमेशा आपको एक्सपायरी डेट मिलेगी। यूजुअली आपको खाने पीने वाले प्रोडक्ट या फिर मेडिसिन के ऊपर एक्सपायरी मिलती है, ठीक है। तो ये जब तक ये एक्सपायर नहीं हो जाता प्रोडक्ट, ये तो आपको पता ही है, कॉमन एग्जांपल है, सारी दुनिया को पता है कि हम ये प्रोडक्ट को तब तक यूज कर सकते हैं जब तक इसकी एक्सपायरी ना आ जाए। लेकिन जब ये एक्सपायरी आ जाए या फिर एक्सपायरी ये क्रॉस हो जाए, तो ये प्रोडक्ट हमको फेंकना पड़ता है, ठीक है। जब तक ये प्रोडक्ट हमारे पास है और इसकी एक्सपायरी आने की है, तब तक उसकी एक वैल्यू है, उसकी कीमत है। लेकिन एक बार उसने एक्सपायरी डेट क्रॉस कर ली तो उसकी वैल्यू हो गई 0, ठीक है, उसकी वैल्यू हो गई 0। यानी अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट 100 रुपए में खरीदा है और एक्सपायरी डेट के पहले अगर उसको यूज नहीं किया है, तो ये जो 100 रुपए है, अगर एक्सपायरी डेट के पहले यूज किया तो 100 रुपए का फायदा हो गया, यानी आपने जो खरीदा था उसका फायदा आपको हो गया। लेकिन अगर एक्सपायरी चली गई और आपने यूज नहीं किया तो 100 रुपए पूरे 0 हो गए, ठीक है। तो सेम कॉन्सेप्ट है,
एक सेलर क्या करेगा, होलसेल मार्केट में जाएगा, ठीक है, उसमें वो अपना जो खर्चा है, एक्सपेंसेस ऐड करेगा, प्रॉफिट ऐड करेगा और उसको रिटेल मार्केट में बेचेगा। तो किस तरीके से बेचेगा, 100 रुपए में उसने खरीदा, उसने अपने 50 रुपए ऐड किए, तो उसको मार्केट में बेचना है 150 रुपए में, ठीक है। अभी उसको 150 रुपए में बेचना है, लेकिन ये तो उसने डिसाइड किया है कि उसको 150 रुपए में बेचना है, लेकिन वो ये भी सोच सकता है कि नहीं, मुझे 150 में नहीं, इसको 200 में बेचना है। तो उस पर डिपेंड करता है कि उसको कौन से प्राइस पे बेचना है। ये हमारा जो कॉमन एग्जांपल चालू है, 100 फिर 50 फिर 150, ये कॉमन एग्जांपल है। लेकिन अगर सेलर चाहता है कि उसे अपना प्रोडक्ट 200 में बेचना है, तो वो 200 में भी बेच सकता है। जो भी प्रॉफिट उसको लगाना है, जो भी उसको ऐड करना है, वो लगा के उसको वो बेच सकता है। लेकिन अभी यहाँ पे हमारी कंडीशन चेंज है। क्या चेंज है इसमें, कि जैसे हमने लिखा कि बाय टुडे सेल बिफोर एक्सपायरी डे, एक्सपायरी डे के पहले हमको बेचना है। तो ये भी शॉर्ट टर्म ही ट्रेड होता है, ठीक है, शॉर्ट टर्म ही ट्रेड होता है। तो इसको सिर्फ शॉर्ट टर्म डिलीवरी नहीं कहते, यहाँ पे हम कैरी फॉरवर्ड कहते हैं। कैरी फॉरवर्ड क्यों कहते हैं, कि जो भी हमने खरीदा है वो एक्सपायरी डेट तक कैरी फॉरवर्ड हो रहा है ना, एक्सपायरी डेट तक वो चल रहा है, आगे 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 आगे, जब तक एक्सपायरी डेट नहीं हो रही तब तक हम वो ऑर्डर को कैरी फॉरवर्ड करते जा रहे हैं, सामने सामने लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमको जो जैसे एक्सपायरी डेट पास आती जाएंगी, वैसे वैसे ये प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो कम होती जाएंगी, ठीक है। अभी एक्सपायरी डेट पास में नहीं है, बहुत दूर है, तो सेलर इसको 200 में बेच सकता है। लेकिन जैसे एक्सपायरी डेट पास में आ जाएंगी तो ऑटोमेटिक उसको 180 में बेचना पड़ेगा, क्योंकि वो अभी खराब, क्योंकि उसकी जो वैल्यू थी, उसका जो पीरियड था, बहुत लंबा पीरियड था ना, कि वो उसको कोई भी अगर खरीदेगा उस प्रोडक्ट को तो उसको यूज कर सकता था। लेकिन एक्सपायरी का जो दिन है, एक्सपायरी डेट पास में आने की वजह से उसके वो 2-4 दिन जो है माइनस हो गए। वो 2-4 दिन माइनस होने की वजह से अभी उसको 180 में बेचना पड़ेगा, और हम एक्सपायरी के पास में गए तो फिर उसको 150 में बेचना पड़ेगा, और एक्सपायरी के पास में गए तो उसको फिर 120 में बेचना पड़ेगा। तो यानी ये प्रोडक्ट की वैल्यू तब तक है जब तक उसकी एक्सपायरी नहीं आ जाती। इसलिए जब तक एक्सपायरी, जितना हम एक्सपायरी से दूर है तब तक हम उसको ज्यादा से ज्यादा प्राइस में बेच सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम एक्सपायरी के पास जाते जाएंगे वैसे वैसे हमारी प्राइस घटती जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए हमको एक्सपायरी डेट आने से पहले वो प्रोडक्ट को बेच के निकलना है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया। फिर से मैं आपको एक थोड़ा, मुझे लग रहा है कि आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। डिलीवरी और ये कैरी फॉरवर्ड, इसका डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। दोनों में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। हमने देखा कि डिलीवरी में भी शॉर्ट टर्म था और लॉन्ग टर्म भी था, लेकिन ये जो कैरी फॉरवर्ड है इसमें शॉर्ट टर्म है, ठीक है, शॉर्ट टर्म है लेकिन लॉन्ग टर्म नहीं है। तो अभी डिलीवरी में क्या होता है कि हम इसको कभी भी बेच सकते हैं, एनी टाइम एनी डे, ठीक है। क्योंकि जब हम डिलीवरी ऑर्डर प्लेस करते हैं, डिलीवरी का मतलब होता है कि कोई भी प्रोडक्ट की हमने डिलीवरी ले ली है ना, वो प्रोडक्ट हमारे पास आ गया है, तो उसकी हमारे पास डिलीवरी आ गई है। तो डिलीवरी आने के बाद हम उसको कभी भी बेच सकते हैं, क्योंकि अभी वो प्रोडक्ट हमारा है, इसलिए उसको बोलते हैं डिलीवरी। लेकिन कैरी फॉरवर्ड में सेम कंडीशन है, इसको हम एक्सपायरी डेट के पहले इसको हमको बेचना है, ठीक है, एक्सपायरी डेट के पहले बेचना है। तो जब एक्सपायरी डेट तक हम हमारा जो ऑर्डर है, जो डिलीवरी में जो लिया हुआ ऑर्डर है, हम उसको एक्सपायरी डेट तक कैरी फॉरवर्ड करते जाएंगे, ठीक है। तो जब भी आप ऑर्डर प्लेस करोगे, वो ऑर्डर किस तरीके से प्लेस किया जाता है, क्या होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सिर्फ ये समझ लीजिए कि डिलीवरी और कैरी फॉरवर्ड सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। बस जब जब एक्सपायरी डेट का सब्जेक्ट निकलता है, एक्सपायरी डेट के बारे में जब भी कहा जाता है, तब तक उसको डिलीवरी वर्ड नहीं यूज करते, कैरी फॉरवर्ड यूज करते हैं, क्योंकि हमको किसी भी हालत में एक्सपायरी से पहले बेच के निकलना है, ठीक है।
आई होप कि आपको समझा है। तो इसमें भी सेम ही है, अभी यहाँ पे बताने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मैंने इससे पहले बताया ना कि जैसे जैसे एक्सपायरी के हम करीब जाएंगे वैसे वैसे प्राइस इसकी डिक्रीज हो जाएंगी। तो ऐसा भी एक टाइम आ सकता है कि जब हमने 100 में खरीदा है तो हमको 100 में बेचना पड़ेगा विथ नो प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, फिर इंट्राडे के जैसा ही, ठीक है, फिर से यहाँ पे मैं बताता हूँ कि ये इंट्राडे ट्रेड नहीं है, ये है कैरी फॉरवर्ड। यानी आप एक्सपायरी डेट जब तक नहीं आती तब तक आप इस स्टॉक को या फिर ये जो प्रोडक्ट है इसको आप एक्सपायरी डेट तक होल्ड कर सकते हो, रुक सकते हो जब तक कि आपको अच्छा प्रॉफिट ना मिले। लेकिन यहाँ पे आपको प्रिकॉशन रखना बहुत ज़रूरी है कि जैसे जैसे आप एक्सपायरी के पास जाओगे वैसे वैसे आपकी प्राइस घटती जाएंगी। तो जैसे इससे पहले मैंने आपको बताया कि भले आपको 100 में बेचना है, लेकिन अगर आपकी एक्सपायरी डे पास में आ रही है तो आपको कम प्राइस में बेचना पड़ेगा। तो सेम आपको अगर अपना लॉस बचाना है तो हो सकता है कि आपको जो 100 में खरीदा है उस प्रोडक्ट को 100 में बेचना पड़ेगा विथ नो प्रॉफिट एंड लॉस। फिर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे यानी मैं रुक सकता हूँ, लेकिन रुकने के बाद भी आपको लग रहा है कि नहीं आपको अच्छे से प्राइस नहीं मिल रही है, तो एक एक्सपायरी डे के पास पहुंचने के बाद वो प्रोडक्ट आपका खराब हो जाएगा। तो ये प्रोडक्ट खराब ना हो इसलिए हम, क्योंकि जैसे उसने एक्सपायरी डे क्रॉस कर ली तो ये 100 रुपये का क्या हो गया, वैल्यू 0 हो गया। तो ये वैल्यू को हम 0 नहीं होने देंगे, हमारा पूरा का पूरा पैसा डूबने नहीं देंगे, इसलिए हम इसको इंट्राडे के जैसे 80 रुपये में बेच के निकल जाएंगे। यानी इंट्राडे का मतलब ये मत समझिए कि आज खरीदा और आज के बेच के निकल गए इस टॉपिक में। ठीक है, इसका मतलब है कि एक्सपायरी डेट से पहले मैं अपने मन के हिसाब से प्राइस में बेचना चाहूँगा, लेकिन अगर एक्सपायरी डे से पहले अगर उसकी वैल्यू घटती है, मुझे अच्छा प्राइस नहीं मिलता है, तो मुझे 100 में बेच के निकलना है या फिर मुझे 80 में बेच के निकल के जाना पड़ेगा। इसमें भले मेरा घाटा हो जाएगा, लेकिन मेरा भले 20 रुपये का घाटा हो रहा, लेकिन मैंने अपने 80 रुपये बचा लिए। ठीक है, और जब दूसरी एक्सपायरी आएंगी तब उस एक्सपायरी में जो पहले एक्सपायरी में हमारा 20 रुपये का लॉस हुआ था उसको हम ऐड करके नेक्स्ट एक्सपायरी में इसको बेचेंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। जैसे हमने इंट्राडे में देखा था कि हमको लॉस हो रहा था तो हमने नो प्रॉफिट एंड लॉस में निकल गए, या फिर हमने 20 रुपये का लॉस होने दिया और 80 रुपये लेके हम निकल गए, यानी हमने 80 रुपये बचा दिए और 20 रुपये का लॉस होने दिया। ठीक है, अभी जैसे अभी ये एक्सपायरी हो गई, ये प्रोडक्ट तो खत्म हो गया, तो आपका बिजनेस खत्म हो गया क्या, बंद हो गया क्या? नहीं, आप क्या करोगे, या फिर से मार्केट में जाओगे और न्यू एक्सपायरी वाले प्रोडक्ट लेके आओगे, है ना। बिजनेस ऐसे ही चलता है, जब भी आपके पास जो भी एक्सपायरी वाले प्रोडक्ट होते हैं वो खराब होने के बाद, एक्सपायरी क्रॉस होने के बाद आप उसको एक तो फेंक दोगे या फिर जो आपके मार्केट में जाके आप उसको रिप्लेस करके लाओगे, यानी नई जो एक्सपायरी है, आगे की जो बड़ी हुई एक्सपायरी है, नई एक्सपायरी वाले प्रोडक्ट आप फिर से लेके आओगे। ठीक है, फिर वो खाने की चीजें हो या फिर मेडिसिन हो, आप नया स्टॉक लेके आओगे जिसकी एक्सपायरी नेक्स्ट लेवल की होगी, आगे की एक्सपायरी होगी, लंबी समय की एक्सपायरी होगी। तो जब भी आप नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेडिंग करोगे तो आपका जो 20 रुपये का लॉस हो गया है वो आप 20 रुपये का लॉस इसमें ऐड करोगे। ठीक है, तो किस तरीके से 100 रुपये में आपने खरीदा और आपको अभी बेचना है 150 में, ठीक है, उसमें आपने 20 रुपये ऐड कर दिए तो आपको प्रोडक्ट बेचना है 170 रुपये में। ठीक है, तो आपका जो पहले वाला एक्सपायरी का जो लॉस हुआ था वो यहाँ पे रिकवर हो गया। ठीक है, सेम इंट्राडे में हम इसी तरीके से करते थे
कि पहले दिन लॉस हो गया तो हमने दूसरे दिन रिकवर कर दिया। तो एक्सपायरी डे में भी हम वैसे कर सकते हैं कि भले एक्सपायरी डे में हमारा लॉस हो गया तो हम जो नेक्स्ट एक्सपायरी आएंगी उसमें हम हमारा लॉस रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी हम एक्सपायरी के पहले बेचते हैं, ठीक है, हमने होलसेल मार्केट से प्रोडक्ट ले लिया, अभी रिटेल मार्केट में हमको बेचना है, लेकिन जब भी हम एक्सपायरी के पहले बेचते हैं तो उसको शॉर्ट टर्म कैरी फॉरवर्ड ट्रेडिंग कहते हैं। ठीक है, ये हमेशा ध्यान में रखिए, पहले वाले में कंफ्यूज मत होइए। ठीक है, वो था शॉर्ट टर्म डिलीवरी ट्रेडिंग, और ये है शॉर्ट टर्म कैरी फॉरवर्ड ट्रेडिंग, कैरी फॉरवर्ड टिल टू एक्सपायरी, ठीक है, एक्सपायरी डे तक हम उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो एक्सपायरी के पहले जब भी हम बेचते हैं तो उसको कहते हैं कैरी फॉरवर्ड ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म कैरी फॉरवर्ड ट्रेडिंग। ठीक है।